सभी को नमस्कार। +1 पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लेसन 8 बुक 2 स्थानीय सरकार के बारे में जानेंगे। देखिए, जो गांधी जी थे, जिसे हम राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं, उनका स्वप्न था कि भारत में जो गांव हैं उनको सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया जाए। तो गांधी जी के ही सपनों को पूरा करने के लिए भारत में स्थानीय शासन का प्रावधान किया गया। स्थानीय शासन क्या है? देखिए, जो गांव की पंचायतें हैं या शहरों में नगर पालिका या नगर निगम हैं, तो उन्हें इतना शक्तिशाली बनाना कि वो अपने निर्णय स्वयं ले सकें। उन्हें किसी के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े किसी निर्णय को लेने के लिए। गांवों को कुछ वित्तीय अधिकार दिए जाएं, कुछ प्रशासनिक अधिकार दिए जाएं, ताकि वो अपने आप को आत्मनिर्भर बना सके। तो इस लेसन में हम यही जानेंगे कि ग्राम पंचायत क्या है, पंचायत का चुनाव कितने वर्ष के लिए बाद होता है, चुनाव करवाने की जिम्मेदारी किसके पास होती है, पंचायतों में कितना आरक्षण रखा गया है, पंचायत कितने स्तर पर है। देखिए, जो भारत में पंचायतें हैं वो भी त्रिस्तर पर काम करती हैं। उस सब के बारे में हम विस्तार से जानेंगे इस लेसन में। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस लेसन 8 बुक 2। लेसन का नाम है स्थानीय स्वशासन, लोकल गवर्नमेंट। देखिए, जो महात्मा गांधी जी थे, उनका सपना था कि जो गांव हैं उन्हें पूरी आज़ादी दीजिए, क्योंकि जो भारत की जनता है वो काफ़ी बड़ी संख्या में गाँव में रहती है। तो उन्होंने क्या कहा, द फ्यूचर ऑफ इंडिया लाइज इन इट्स विलेज, कि जो भारत का भविष्य है वो गाँव में रहता है उसके। तो चलिए, लेसन का नाम है स्थानीय शासन। अब हम देखते हैं इस लेसन को हमें दिया गया, इसके उद्देश्य क्या हैं। सबसे पहला उद्देश्य स्थानीय निकायों का क्या महत्व है वो आपको समझाना। 73 और 74वें संशोधन के अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए हैं वो आपको बताना। स्थानीय शासकीय निकायों के क्या काम होते हैं, उनकी जिम्मेदारियां कौन कौन सी हैं वो बच्चों को बताना। तो अब हम जानते हैं स्थानीय शासन क्यों ज़रूरी है। देखिए, सरल शब्दों में कहा जाए तो गांव और जिला स्तर के शासन को हम क्या कहते हैं, स्थानीय स्वशासन। जो स्थानीय सरकार है, जो उसका जो क्षेत्राधिकार, मतलब जो उसे कार्य करना होता है, वो एक विशेष क्षेत्र तक ही, मान लीजिए कोई एक गांव है, उसी गांव तक ही उसका जो कार्य क्षेत्र होता है वहीं तक सीमित होता है। वो वहीं के लोगों के लिए काम करती है, उनकी जो समस्या है उसका समाधान करती है। अब हम जान लेते हैं गांधी जी के क्या विचार थे। देखिए, गांधी जी ने क्या कहा था, भारत की आज़ादी का मतलब होना चाहिए समूचे भारत की आज़ादी। आज़ादी की शुरुआत जो है सबसे नीचे से, मतलब गांवों से होनी चाहिए। गांव भी एक गणराज्य होना चाहिए। उनका मतलब यह था कि हर गांव को आत्मनिर्भर और अपने मामलों को खुद निपटाने के काबिल होना पड़ेगा। ये नहीं हो, मान लीजिए कोई छोटा मोटा झगड़ा हो जाए तो वो लेके शहरों में भागते फिरे, कोई सड़क पक्की करवानी, कुछ काम करवाना है तो उसके लिए बार बार शहर आए। तो उन्हें आत्मनिर्भर बनाना कि वो अपने फैसले खुद कर सके, अपने विकास के कार्य खुद करवा सके। अनगिनत गांवों से बने इस ढांचे में आगे की ओर फैलते और ऊपर चढ़ते दायरे होंगे। जीवन एक पिरामिड की तरह होगा जिसमें शीर्ष आधार पर टिका होगा। तो ऐसा गांधी जी का मानना था। आइए जाने कुछ महत्वपूर्ण बातें इस लेसन के बारे में। 1993 में स्थानीय शासन की संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। देखिए, जब हमारा देश गुलाम था तब भी अनेक प्रांतों में ग्राम पंचायतें थी। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंतर्गत बनाई गई थी।
लेकिन जब हमारा भारत हुआ, आज़ाद हुआ, तो 1992 में संविधान में 73 और 74वां संशोधन किया गया। 73वें संशोधन के द्वारा गांव को अधिकार दिए गए और 74वें संशोधन के द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को लागू किया गया। चलिए इससे आगे कुछ और प्रोविजंस देखते हैं। 74वें संशोधन और 73वें संशोधन में अलग अलग शक्तियाँ इन्हें दी गई हैं। चलिए अब हम देखते हैं नगर जो निगम होते हैं उनमें मेयर होते हैं, जो गांव होते हैं उनमें एक सरपंच और कुछ पंच होते हैं, जिनका चुनाव 5 वर्ष के लिए किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि भारत में पंचायतों की शुरुआत कैसे हुई थी। देखिए, जो भारत में पंचायतों की शुरुआत है वो मौर्य काल से चली आ रही है। उस समय भी जो राजा थे वो आगे अपने जो छोटे मोटे गांव होते थे उन्हें शक्तियाँ देते थे। वहाँ भी जो मुखिया थे गांव के उन्हें शक्तियाँ दी जाती थी। उन्हें नगराध्यक्ष कहा जाता था। जो मुस्लिम काल आया उस समय भी भारत में पंचायतें थी कुछ हद तक। 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय सरकारी निकाय के गठन की पहल की। उस समय जो ये पंचायतें इन्हें मुकामी बोर्ड कहा जाता था। उसके बाद 1919 का एक्ट आया, भारत सरकार अधिनियम। इसमें कई प्रांतों में ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई। 1935 में भी ये सिलसिला जारी रहा। तो देखिए, पंचायती शासन हमारे भारत में बहुत ही पुराना है। जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो भारत सरकार ने भी इस तरफ ध्यान दिया। उन्होंने 73 और 74वां संशोधन 1992 में पारित किया और 73वें संशोधन द्वारा गाँवों को, 74वें संशोधन द्वारा शहरी क्षेत्रों को कुछ अधिकार दिए गए जिससे कि वो अपना शासन खुद चला सके। अब हम जान लेते हैं 73वां संशोधन क्या था। 73वें संशोधन में त्रिस्तरीय बनावट की गई। सबसे नीचे स्तर पर ग्राम पंचायतें, बीच में मंडल आते हैं जिसे हम खंड या तालुका भी कहते हैं, और अंत में जिला पंचायतों का स्थान आता है। देखिए, इनमें जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष होता है, मतलब जनता वोट डालकर अपना सरपंच पंचायत का चुनाव खुद करती है, और जो चुनाव हैं वो हर 5 वर्ष के बाद करवाए जाते हैं। अब हम देख लेते हैं इसमें आरक्षण। जो 1/3 सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। उसके बाद है, और सभी स्तरों पर, चाहे वो ग्राम स्तर हो, जिला स्तर हो, ब्लॉक समिति हो, सभी पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आगे देख लेते हैं इससे हम। राज्य चुनाव आयुक्त, इनके चुनाव जो करवाए जाते
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।